Students, this is the question of successive differentiation. Here it is given that y is equal to x plus under root 1 plus x square whole power m. Find yn at x equal to 0. आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है फंक्शन y is equal to x plus under root 1 plus x square की होल पावर m और yn की वैल्यू x equal to 0 पर फाइंड आउट करती है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस गिवन फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। सो y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर m। नाउ डिफरेंशिएट दिस with respect to x. So we get here y1 is equal to m x plus under root 1 plus x square whole power m minus 1. Now when we differentiate this x we get 1, and when we differentiate root 1 plus x square this is 1 upon 2 root 1 plus x square, and now differentiation of 1 plus x square is 2x because 1 is constant, differentiation of x square is 0, so this 2 is cancelled out. So y1 is equal to m x plus under root 1 plus x square whole power m minus 1 root 1 plus x square plus x divided by root 1 plus x square. Now we can see here this power m minus 1 and 1 is adding this, so 1 cancel out, so this is equal to 1, and root 1 plus x square multiplying in the left hand side, so we get 1 plus x square y1 is equal to m x plus under root 1 plus x square whole power m. ना आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन फंक्शन है y is equal to x plus under root 1 plus x square की होल पावर m। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो d by dx ऑफ y लिखेंगे जो कि y1 होता है x, और x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर की पावर m का डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको होल को हम x सपोज कर लेंगे, तो x की पावर m का डिफरेंशिएशन होता है m x की पावर m माइनस 1, इसे इसका डिफरेंशिएशन होगा m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर m माइनस 1। फिर इस ब्रैकेट में x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x होता है, इसलिए रूट 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 1 प्लस x स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो रूट 1 प्लस x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 1 प्लस x स्क्वायर आएगा और प्लस x हो जाएगा। अब ये रूट 1 प्लस x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y1 होगा। आप देख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर की पावर m माइनस 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों पावर 1 m माइनस 1 और 1 ऐड हो जाएगी जिससे कि 1 कैंसिल होगा, तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर m होगा। Now we put here in the right hand side x plus under root 1 plus x square whole power m is equal to y. So we put here m is equal to m y, and this is 1 plus x square y. Now we removing this square root sign, so squaring both the sides, so we get here 1 plus x square y1 square is equal to m square y square. आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर m जो है ये y की इक्वल है, इसके प्लेस पे y लिखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, तो जिससे कि ये स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाए, तो 1 प्लस x स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। So using here formula for differentiation of multiplication in the left hand side, so we take first function that is 1 plus x square d by dx of second function that is y1 square plus second function y1 square d by dx of first function that is 1 plus x square is equal to m square and d by dx of y square। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करा है फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस x स्क्वायर हो गया d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन यानी y1 स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन y1 स्क्वायर फिर d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1 प्लस x स्क्वायर होगा इज इक्वल टू m स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखा है d by dx ऑफ y स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट दिस y1 स्क्वायर with respect to x can be written as d by dy1 of y1 square multiplied by dy1 by dx plus
y1 square. Now we differentiate this 1 with respect to x, so this is 0, and differentiation of x square with respect to x, this is 2x is equal to m square. Here differentiation of y square with respect to x is can be written as d by dy of y square into dy by dx. Now differentiation of this y1 square with respect to y1 is equal to 2y1, and dy1 by dx is equal to y2 plus 2x y1 square is equal to m square, and differentiation of y square with respect to y is 2y, and this dy by dx is y1. आप देख सकते हैं यहाँ पर y1 स्क्वायर का y1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y1 होगा, dy1 by dx को y2 लिखेंगे 2x y1 स्क्वायर, और m स्क्वायर y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y होगा, dy by dx को y1 लिखेंगे. Now we divide this equation by 2y1, so we get here 1 plus x square y2 plus here x y1 is equal to, when we divide this equation by 2y1, so we get here m square y. Now we transform this m square y in the left hand side, so we get here 1 plus x square y2 plus x y1 minus m square y is equal to 0. Now we differentiate this n times by the Leibniz theorem. So here differentiate n times. So using here operator dn. So using here operator dn. आप देख सकते हैं यहाँ पर होल इक्वेशन में 2y1 से डिवाइड किया गया है, इसे 2y1 से डिवाइड करने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 आएगा, यहाँ पर 2y1 से डिवाइड करेंगे तो x y1 बचेगा, और राइट हैंड साइड में 2y1 से डिवाइड करेंगे तो m स्क्वायर y बचेगा. फिर m स्क्वायर y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम, जिसके लिए ऑपरेटर का यूज करेंगे dn. तो dn 1 plus x square y2 plus dn x y1 minus m square dn y is equal to 0. आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेटर dn का यूज करा है. अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे. जैसा कि आपको पता है लेबनीज थ्योरम dn uv is equal to u dn v plus nc1 du dn minus 1 v plus and so on, इस तरीके से v dn u. ये लेबनीज थ्योरम है, इसका यूज करेंगे. लेबनीज थ्योरम इज यूज्ड फॉर finding for any derivative of the product of two functions u and v. So here we take this 1 plus x square is equal to u and this y2 is equal to v, and using here Leibniz theorem. So first we write here u, that is 1 plus x square dn v, that is y2, plus nc1 du, that is 1 plus x square dn minus 1 v, that is y2, plus nc2 d2 1 plus x square dn minus 2 y2. आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2 के प्रोडक्ट का जब एनएट डेरिवेटिव निकालेंगे लेबनीज थ्योरम से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u अज्यूम कर रहे हैं, y2 को v अज्यूम कर रहे हैं, तो पहले u लिखेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dn v के प्लेस पे y2 हो जाएगा, प्लस nc1 du u के प्लेस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, dn माइनस 1 v के प्लेस पे y2 हो गया, प्लस nc2 d2 u के प्लेस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dn माइनस 2 v के प्लेस पे y2. तो इसको डिफरेंशिएट करने पर 3 टर्म मिलेंगे, 3 टर्म मिलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर d1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 टाइम डिफरेंशिएशन 2x होगा. जब आप 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा, और थर्ड टाइम में वो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर 3 टर्म्स मिलेंगे. जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 का एनएट डेरिवेटिव निकालेंगे लेबनीज थ्योरम से, तो इससे 3 टर्म्स मिलेंगे. नाउ वी डिफरेंशिएट दिस x y1 n टाइम्स. सो हियर टेक x is equal to u and y1 is equal to v and applying Leibniz theorem. So first we write here u, that is x, dn v, that is y1, plus nc1 dx dn minus 1 y1. आप देख सकते हैं यहाँ पर x को u अज्यूम किया है, y1 को v अज्यूम करा है. लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पहले u के प्लेस पे x हो गया, dn v के प्लेस पे y1 हो गया, प्लस nc1 du u के प्लेस पे x हो गया, dn minus 1 v के प्लेस पे y1 हो गया. Now minus m square dn y is equal to 0. Now this
dn by 2 means differentiate y to n times, so we get yn plus 2. This n add with 2, so this is 1 plus x square yn plus 2. And value of NC1 is n here. Differentiation of 1 plus x square, so this is 2x, and dn minus 1 y2 means y2 differentiate n minus 1 time, so this n minus 1 add with 2, so we get here n plus 1, and value of nc2 is n minus 1 upon 2, and d2 1 plus x square, that means 1 plus x square differentiate 2 times, so we get 2 here, and dn minus 2 y2 means differentiate y2 n minus 2 times, so this n minus 2 add with 2, we get yn, this 2 is cancelled out, plus x dn y1 means y1 differentiate n times, so this n add with 1, so get yn plus 1, and value of nc1 this is n, and dx, that means differentiation of x is 1, and dn minus 1 y1 means differentiate y1 n minus 1 times, so this n minus 1 add with 1, so we get yn minus m square dny is equal to yn. आप देख सकते हैं यहाँ जब dn y2 का मतलब है y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो ये n 2 में ऐड होगा, तो इसको yn plus 2 लिखेंगे। nc1 की वैल्यू n होती है, 1 plus x स्क्वायर का 1 टाइम डिफरेंशिएशन 2x होता है। dn minus 1 y2 का मतलब है y2 को n minus 1 टाइम डिफरेंशिएट करिए, तो इसलिए n minus 1 को 2 में ऐड करेंगे, तो ये yn plus 1 मिलेगा। nc2 की वैल्यू n minus 1 upon 2 होती है। d2 1 plus x स्क्वायर का मतलब 1 plus x स्क्वायर को 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मिलेगा, क्योंकि 1 टाइम में 2x था, 2x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। dn minus 2 y2 मींस y2 को n minus 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, n minus 2 2 में ऐड होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे yn मिलेगा प्लस x dn y1 मतलब है कि y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो n 1 में ऐड होगा, तो इसको yn plus 1 लिखेंगे। nc1 की वैल्यू n होती है, ds का मतलब इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन 1 होता है, dn minus 1 y1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n minus 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये yn आ जाएगा, माइनस m स्क्वायर और dn y का मतलब y का डेरिवेटिव, इसको हम yn लिखते हैं। Now we can see here this 2 is cancelled by this 2. Now taking common x y n plus 1 from second and fourth term, so we get here 1 plus x square y n plus 2 plus x y n plus 1 common here, so 2n plus 1 x y n plus 1, and we take common yn from third, fifth and sixth term, so we get here n square minus n plus n minus m square yn is equal to 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है और सिक्स टर्म में से yn कॉमन लेंगे, यहाँ पर n और n माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, तो n का n से मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर आया, n का 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस n आएगा, ये प्लस का n हो गया, ये माइनस का n स्क्वायर हो गया। और जो सेकेंड टर्म है और फोर्थ टर्म, इसमें से x y n plus 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2n मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा। Now we can see here this n minus n plus n is cancel out, so we get here 1 plus x square y n plus 2 plus 2n plus 1 x y n plus 1 plus n square minus m square yn is equal to 0. So we put here x equal to 0 in this expression, so put here x equal to 0. When we put here x equal to 0 here, so 0 square, that is 0, 0 plus 1, that is 1, so 1 multiplied by yn plus 2, so this gives value of yn plus 2 at x equal to 0. When we put in the middle term here x equal to 0, we get 0 multiplied by this one, this is equal to 0, and here n square minus m square and yn at x equal to 0 is equal to 0। आप देख सकते हैं एबव इक्वेशन में हमने x के प्लेस पे 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 का yn प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, yn प्लस 2 आएगा, यानी ये yn प्लस 2 की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे आ जाएगी। सेकंड टर्म में x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो होल टर्म 0 हो जाएगा, और थर्ड टर्म में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कांस्टेंट है, yn की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर लिखी जाएगी इज इक्वल टू 0। Now we transform this n square minus m square multiplied by yn at x equal to 0 on the right hand side. So this can be written as yn plus 2 at
x equal to 0 is equal to, when we transform the right hand side and taking common minus, so this is equal to m square minus n square yn at x equal to 0 है। आप देख सकते हैं जब n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को राइट हैंड साइड में आएंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये माइनस टाइम्स n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होगा, उसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी पुट हियर n minus 4, n minus 2, n minus 4, n minus 6 and so on। अब आप जो एवं इक्वेशन है इसमें n के प्लेस पे n minus 2, n minus 4, n minus 6, n minus 8, n minus 10 इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। So when we put here n is equal to n minus 2 plus 2, so 2 is cancelled out, so we get here yn at x equal to 0, and on the right hand side m square minus n minus 2 whole square and yn minus 2 at x equal to 0। आप देख सकते हैं एवं इक्वेशन में n के प्लेस पे n minus 2 को सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो यहाँ n minus 2 plus 2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, yn at x equal to 0 आएगा। राइट हैंड साइड में m स्क्वायर माइनस n के प्लेस पे n minus 2 हो गया इसका होल स्क्वायर, और yn में n के प्लेस पे n minus 2 हो गया। Now we put here n is equal to n minus 4, so n minus 4 plus 2 this gives n minus 2 at x equal to 0, and on the right hand side m square n minus 4 whole square yn minus 4 at x equal to 0। आप देख सकते हैं एवं इक्वेशन में n के प्लेस पे n minus 4 सब्स्टिट्यूट किया गया तो n minus 4 plus 2 तो ये n minus 2 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में m स्क्वायर माइनस n के प्लेस पे n minus 4 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ yn n के प्लेस पे n minus 4 हो गया। Now we put here n minus 6, तो yn minus 6 at x equal to 0 is equal to m square minus n minus 6 का होल स्क्वायर yn minus 6 at x equal to 0। Now we multiply side by side। Now multiply side by side। जब साइड बाई साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड के टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ये yn minus 2 at x equal to 0 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह yn माइनस जो आपका यहाँ पर n माइनस n के प्लेस पे n minus 2 रखा था, n minus 2 से yn बना था, n minus 4 से n minus 2 बना था, और यहाँ n के प्लेस पे n minus 6 रखने पर ये n minus 4 होगा, सॉरी दिस इज n minus 4। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड से yn minus 2 और राइट हैंड साइड से yn minus 2 कैंसिल हो जाएगा, ये yn minus 4 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से आगे के टर्म से ये yn minus 6 कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आपको मिलेगा yn at x equal to 0 is equal to m square minus n minus 2 whole square multiplied by m square minus n minus 4 whole square multiplied by m square minus n minus 6 whole square and yn minus 6 at x equal to 0। Now here we can see this here two cases, that is one is case when we take n is even and other is n is odd। So taking first case, if n is odd, here n is odd, so we can see here when we take n is equal to odd, so yn at x equal to 0 is equal to m square minus n minus 2 whole square, m square minus n minus 4 whole square and so on। Here when we put here n is odd, that means n is, suppose that n is 9 here, so 9 minus 6 this is 3, so we get here m square minus 3 square, and here 9 minus 6 that is 3 y3, so we find out value of y3, so put here n is equal to 7, so 7 minus 6 that is 1, so m square minus 1 square, and here 7 minus 6 that is y1 at x equal to
0. So this series gives if n is odd, अगर आप n को odd लेंगे तो odd का मतलब n के प्लेस पे आपको यहाँ पर रखना है n के प्लेस पे रखना है 9 है 7 है 5 है। तो आप यहाँ पर जब 11 भी रख सकते हैं। जब 9 रखेंगे तो 9 माइनस 6 यानी 3 होगा, तो m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पर y3 मिलेगा। अब y3 की वैल्यू निकालने के लिए n के प्लेस पे आपको यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा, तो 7 माइनस 6 1 होगा, तो m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा और 7 माइनस 6 यहाँ पर y1 एट x इक्वल टू 0। अगर n के प्लेस पे 11 रखेंगे तो 11 माइनस 6 जो होगा वो आपका 5 होगा, तो m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर के जस्ट पहले वाला टर्म होगा। तो इस तरीके से आपकी जो सीरीज ये बनेगी। अब आपको y1 की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में इसके प्लेस पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और इसके प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 होगा, 1 की पावर 1 ही रहेगा, यानी y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर आपकी 1 आएगी। फिर यहाँ से आप y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर निकाल सकते हैं। तो x के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 1 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 मिलेगा, यानी y1 की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर m और y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 1 है, तो यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज m हो जाएगा। तो यहाँ पर आप y1 की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर जब 1 रख देंगे तो ये सीरीज बन जाएगी m स्क्वायर माइनस, इसको हम पलट देते हैं, m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n माइनस 4 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड हियर दिस इज m. So this can be also written as m square minus 1 square, m square minus 3 square and so on, m square minus n minus 4 whole square, m square minus n minus 2 whole square. This is the value of yn at x equal to 0 if n is odd. Now we find out value of yn if n is even. So we write here case second, if n is even. If n is even here, so value of yn at x equal to 0 is here. We can see this is m square minus n minus 2 square, m square minus n minus 4 square and so on and so on. This gives, when we put here in place of n, we put here even value, that is suppose n is equal to 8 here, so 8 minus 6 that is 2, so m square minus 2 square, and here we put y, n is equal to 8, 8 minus 6 this is 2, so give y2 at x equal to 0. Now we find out value of y2 at x equal to 0. So from here we can see, when we put here x equal to 0 in this equation, so x is 0, square is 0 plus 1 this is 1, 1 multiplied by y2 this is y2, so y2 at x equal to 0, and in the middle term when we put x is equal to 0 this term is 0 and this minus m square y goes in the right hand side, so we get here m square y at x equal to 0. And here y at x equal to 0 this is equal to 1, so y2 at x equal to 0 this is equal to m square. So we put here y2 in place of y2, we put here m square, so yn is equal to here, yn at x equal to here, we put, when we put here m square, so we get m square minus 2 square, m square minus 4 square and so on and so on, m square minus n minus 2 whole square. So this is the value of yn at x equal to 0 when we take n is odd here. आप देख सकते हैं जब हम n को even लेंगे तो yn की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर होगी m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन
और लास्ट में n के प्लेस पे, क्योंकि हम यहाँ पर n को इवन ले रहे हैं, तो आप 10 है, 8 है और 12 है, ये सब वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर n के प्लेस पे जब आप 10 रखेंगे तो 10 रखने पर ये आपको मिलेगा, जब यहाँ पर 10 लिखेंगे तो 10 माइनस 6 यानी ये 4 हो गया, और जब यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, तो ये m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मिलेगा। अगर आप 10 रखेंगे तो इससे m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर से पहले वाली वैल्यू आपको मिलेगी। 10 माइनस 6 ये आपका हो गया है यहाँ पर 4/4, और y4 के लिए निकालने के लिए n के प्लेस पे यहाँ पर आपको 8 रखना पड़ेगा, तो 8 माइनस 6 यानी y2 हो जाएगा, y2 at x equal to 0। अब आप देख सकते हैं y2 की वैल्यू at x equal to 0 निकालने के लिए इसमें जो इक्वेशन है इसमें x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 का y2 से मल्टीप्लाई होगा y2 होगा, यानी y2 की वैल्यू at x equal to 0 पर मिडिल टर्म है इसके प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और थर्ड टर्म में जब राइट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का m स्क्वायर हो जाएगा, और y की वैल्यू at x equal to 0 पर। अब y की वैल्यू at x equal to 0 पर आप देख सकते हैं 1 है तो इसको यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये y2 की वैल्यू at x equal to 0 पर m स्क्वायर आ जाएगी। तो इसमें y2 की वैल्यू जो at x equal to 0 पर m स्क्वायर आएगी, उसको यहाँ हम m स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको हम रिवर्स करके सीरीज को लिख देंगे, तो ये yn की वैल्यू at x equal to 0 पर आ गई। थैंक यू।